अल्लाह की कसम सब्र ये नहीं है, सब्र ये नहीं है कि साहब किराए का मकान है आपका कब्जा कर लिया और करने के बाद में उसकी समाज में इज्जत और उसकी पावर थी, उनने मकान पे आपके कब्जा कर लिया, पुलिस में पैसे दे दिए, तो आपसे लोगों ने कहा क्या करोगे? बोले सब्र करूंगा। इसी तरीके से कमजोर आदमी को अगर किसी ने मारना शुरू कर दिया, कोई कमजोर आदमी है और उसको बहादुर आदमी ने जब मारना शुरू करा तो उस कमजोर से पूछा भाई क्या करोगे? बोले सब्र करेंगे। तो ये फर्स्ट और आला क्वालिटी का सब्र नहीं है, ये अव्वल क्लास का सब्र नहीं है। तो सब्र की डेफिनेशन परिभाषा क्या है? सब्र किसे कहते हैं? सब्र उसे कहते हैं आपके पास ताकत भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है, आपको अल्लाह ताला ने सारी ताकतें दी हैं, इज्जतें दी हैं, अजमतें दी हैं, पावर दी है, आपको मर्तबा दिया है, मकाम दिया है, मनसब दिया है, उसके बावजूद भी आप अल्लाह को राजी करने के लिए सब्र कर रहे हैं। नहीं तो कोई भी कह देता कि अरे इमाम हुसैन तो बड़े कमजोर थे माज़अल्लाह, इसलिए पिटते रहे, इसलिए बारी बारी खानदान वालों को कत्ल करवाते रहे माज़अल्लाह। नहीं, मेरे हुसैन के पास पावर भी थी, ताकत भी थी, शक्ति भी थी, इज्जत भी थी, दौलत भी थी और कौसर के खजाने तो उनके कदमों में थे, लेकिन सारी सब कुछ होने के बावजूद मेरे हुसैन अल्लाह की रिजा पे राजी रहे। ये सब्र है और सब्र वालों के साथ तो अल्लाह है, सब्र वालों के साथ अल्लाह है, सब्र वालों के साथ अल्लाह है, सब्र वालों के साथ अल्लाह है। और जब्र वालों के साथ यानी जब्र करने वालों के साथ, जुल्म करने वालों के साथ अल्लाह नहीं है, जुल्म करने वालों के साथ अल्लाह की रहमत नहीं है, जुल्म करने वालों के साथ रसूल की रहमत नहीं है। देखो 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 करबला के मैदान में वो 22,000 का लश्कर और वो 22,000 लोग थे, लेकिन उन्होंने जुल्म किया, उन्होंने जबर किया, वो मिटा दिए गए। कयामत तक के लिए उनके वंश को मिटा दिया, उनके नामो निशान को मिटा दिया। और सब्र वालों के साथ अल्लाह है, सब्र वालों के साथ अल्लाह है। तो जिसके साथ अल्लाह होगा तो खुदा की कसम ना अल्लाह मिटाएगा और ना कयामत तक इमाम हुसैन मिटाएगा। नारे तकबीर, नारे रसालत, हजरत अल्लामा मौलाना इलियास साहिब किबला, सरजमीन अफजलपुर, नारे तकबीर। सब बोलो अल्लाह मिट जाएगा। जैसा ईमान हो वैसे ही बोलो अल्लाह मिट जाएगा। नहीं तो जब अल्लाह जिसके साथ होगा, जिस हुसैन के, वो हुसैन कैसे मिट जाएगा? तो सब्र वालों के साथ बोलो हुसैन के साथ, तभी तो नहीं मिटा मेरा हुसैन। यजीदी मिट गए। अरे बोलो भाई मिट गए नहीं मिट गए? है कोई आज उनका नाम लेबा? है कोई उनका उनके नाम पे नाम रखने वाला? है? कितना बड़ा इनाम मिला उसको दुनिया के अंदर, अभी दुनिया का इनाम है ये। हाँ, और कयामत पे तो देखेंगे ही अपनी आंखों से दुश्मनाने अहले बैत के हशर। यहां भी कोई समझ रहे हो आप? हाँ, और इससे बड़ा इनाम क्या है? इससे बड़ा इनाम क्या है बताइए? कि यजीद जो है ये एक नेम है। यजीद क्या है? बोलो नाम। अरे नहीं, मैं कह रही हूं तो तुम कह रहे हो यजीद क्या है? अरे तो कोई पहाड़ थोड़ी है यार यजीद, ना कोई नहर है, ना कोई दरिया है, ना कोई जड़ी बूटी है। यजीद कौन है? अरे यजीद क्या है? और हुसैन ये भी नाम है। बोलो हुसैन ये भी नाम है, यजीद भी नाम और हुसैन भी। मगर यजीद से पहले यजीद नाम था, यजीद से पहले यजीद नाम, जोर से बोलो सब। हाँ, यजीद से पहले यजीद नाम था
यजीद का नाम यजीद, यजीद के चचा का नाम यजीद, और एक सहाबी भी गुजरे हैं यजीद। तो यजीद से पहले सब बोलो यजीद नाम था, यजीद नाम, मगर हुसैन नाम नहीं था। हुसैन से पहले हुसैन नाम नहीं था, हुसैन से पहले हुसैन नाम नहीं था। रुए जमीन के ऊपर हुसैन का नाम, पहला नाम हुसैन है। बेशक बेशक। तो पता यह चला कि यजीद से पहले यजीद नाम था, यजीद नाम, यजीद से पहले यजीद नाम था, मगर हुसैन नाम नहीं था, हुसैन नाम नहीं था। लेकिन करबला के बाद यजीद से पहले तो यजीद नाम था, लेकिन करबला के बाद, यजीद के बाद अब यजीद नाम नहीं है। हुसैन से पहले हुसैन नहीं था, हुसैन के बाद, करबला के बाद हर घर में हुसैन है। ये हुसैन, ये मोहम्मद हुसैन है, ये गुलाम हुसैन है। पता ये लगा कि हुसैन से पहले हुसैन नहीं थे, हुसैन के बाद हुसैन है। बोलो हुसैन है, ईमान से बोलो हुसैन, जैसा ईमान हो वैसा बोलो हुसैन। जो है वही तो जिंदा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारा दादा मर गया तो तुम ये थोड़ी कहोगे दादा हैं, नाना मर गए हैं, नहीं थे तो यजीद था। जी जी जी, यजीद हुसैन है, बोलो हुसैन है, जो है वही तो जिंदा है। बेशक बेशक। क्या आ रही खोपड़े में ना आ रही है, अगर मेरी ना आई अल्लाह की अता से आवेगी किसी की नहीं। सही बता रहा हूं मैं। जी जी। तो यजीद से पहले यजीद था, और यजीद के बाद अब यजीद, अरे है किसी का नाम यजीद। हुसैन से पहले हुसैन नहीं था, हुसैन के बाद हर घर में हुसैन। अरे कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई जाकिर हुसैन है, जी। तो हुसैन है बेशक, और कयामत तक हैं। तुम ऐसे ही सोच रहे हो? अरे दीन के खातिर गला कटाने को तुम ऐसे ही सोच रहे हो? ये यहाँ का मामला है, और वहां का तो लेने वाला जाना है और देने वाला जाना है। हाँ, मैं तो घंटों की तकरीर का डीपली पॉइंट में तुम्हें नुक्ते दे दूंगा। अगर समझदारी और कैचिंग पावर है तो, और नहीं है कुछ, टपोरी बन गए, लुच्चे लफंगे। हाँ, वही हनी सिंह और विराट कोहली नाइयों की दुकानों पे छुट्टियां रख रहे हो ना, तो तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आएगा। हिंदुस्तान में कुछ समझ में नहीं आएगा, कब्रिस्तान में सब समझ में आ जाएगा। छुट्टियां रखने लगे, कितना कामयाब हो गया, छुट्टियां रखने लगा। हाँ, अब छुट्टियां रखने लगे, रिबन बांधने लगे, कानों में बुंदे पहनने लगे। हाँ, अली अलग अलग तरीके के गेटअप और लुक बनाने लगे। समझ रहे कामयाब है। खुदा की कसम, कामयाब अगर कोई है तो वो मुस्तफा का गुलाम है। बेशक। जब तक जमीन के ऊपर है तब भी कामयाब है, और जमीन के नीचे लेट जाए तब भी कामयाब है। अब ना तुमने देखा, ना तुम्हारे बाप दादा ने देखा गूलड़ वाले बाबा को, ना तुम्हारे मम्मा चच्चा फुप्पा ने देखा, लेकिन अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने अपने बाप की, अपने घर वालों की, नाना दादा की इतनी बरसी ना मना रहा है। और जैसे ही इनका वक्त आता है तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों की मोहब्बत दिलों में डाल दी है। कि मनाओ, कर मिलादे मुस्तफा, कर जिक्र खुदा। इसलिए इससे बड़ी दलील क्या? तो अल्लाह फरमाता है कि ईमान वालों, सब्र और सलात, सब्र करो और सलात यानी नमाज से मदद तलब करो, नमाज पढ़ो। तो सबसे पहले नमाज छोड़ लिया है। हाँ, नमाज भी पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, इसलिए कि मतलब जब हमारे सारे मामला सही हो जाएंगे, हजरत दुआ करो,
नमाज पढ़ूंगा पांचों टाइम की, मस्जिद में ही मिलूंगा भाई, ये काम और हो जाए तो होता होगा तो ना होगा। अरे पहले नमाज पढ़ता, फिर इंशाल्लाह वो भी काम हो जाता, आखिरत का भी हो जाता, बेशक बेशक, दुनिया का भी हो जाता, आखिरत का भी हो जाता। तो जब काम ना हुआ तभी ऐसे लोग परेशान हैं, और वो यही कह रहे हैं कि खुदा ही मिला न विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, जी कुछ नहीं मिला। लेकिन देखो आप बड़ी जल्दी बड़ी स्पीड के साथ चलो। इमाम हुसैन का एक गुलाम हमारी तरह नाम का नहीं, काम का। हम तो खाली लेवल वाले रह गए, लेवल है बस हमारे ऊपर, अंदर से हम खाली हो गए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यानी करैक्टर और किरदार जो मेरे आका को पसंद है वो नहीं है आज हमारे पास, जो गुफ्तार पसंद है वो भी नहीं है आज हमारे पास। खुदा की कसम, जो उन्होंने अपने आप को और अपने पूरे कुटुंब कबीले को अल्लाह की बारगाह में, खुदा की कसम, खाको खून में इमाम अली मकाम ने खून की नदियों नहरें बहा दी और इस्लाम और संविधान के खातिर। देखो देखो, यही तो संविधान, यही तो कानून है। आज इसी कानून का मामला है। हर आदमी कहता है संविधान और कानून, संविधान और कानून। ये इंडिया का भी कानून है जो भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। आज तमाम लोग एक तरफ हो गए और वो यही कहते हैं, कभी वकील लोग तो कभी जज लोग तो कभी मास्टर और टीचर तो कभी और दूसरे लोग जो जगह जगह धरने चल रहे हैं। क्या हुआ कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान, हिंदुस्तान का जो कानून लिखा है, जो आइन लिखा है, उसको तब्दील किया जा रहा है, उसके अंदर डिफरेंस किया जा रहा है, उसको बदला जा रहा है, इसको बदला जा रहा है, कानून को बदला जा रहा है, संविधान को बदला जा रहा है। कहीं कहा जा रहा है संविधान की हत्या कर दी गई है, संविधान को बदल दिया गया है। तमाम लोग एकजुट हो गए कि ये वो सा गठबंधन है, ये वो सा गठबंधन है। तमाम लोग रोटों पे आ गए कि ये यहाँ बदला जाएगा, ये यहाँ पर बदलने पे ये इतनी ताकत है, ये बदल रहे हैं। इंडिया और जर्मन, ये तो इंडिया का मामला है, तो कभी जर्मन में कानून बदला जा रहा है, तो कभी अमेरिका में संविधान बदला जा रहा है, तो कभी चीन और जापान में बदला जा रहा है, तो कभी लीबिया और लेबनान में बदला जा रहा है। तो देखो देखो, ये तमाम जगहों पे कानून बदला जा रहा है। लेकिन रहा सवाल कानून मुस्तफा का, रहा सवाल मुस्तफा के संविधान का, तो कहने लगे ये क्यों नहीं बदलता, ये क्यों नहीं बदलता। आज चीन के अंदर अगर नमाज पढ़ी जाती है तो उसमें भी पहले सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, सुबहाना पढ़ी जाती है, अत्तहियात पढ़ी जाती है। फिलिस्तीन में पढ़ी जाती है तो वहां भी वही सूरत पढ़ी जाती है, वही कुरान पढ़ा जाता है। ये संविधान, ये मोहम्मद अरबी का संविधान, ये क्यों नहीं बदला। कितने बम बरसा दिए गए, कितनी तोपों का सामना करना पड़ा, कितने मुसलमानों की लाशों के अंबार लगा दिए, पूरी पूरी किताबों को नहरों दरियाओं में डाल दिया। और इराक के अंदर हलाकू खान ने घरों में निकाल निकाल के यानी कत्ल किया, और इतना कि नदियों के पानी को सुर्ख रंग दिया। लेकिन ये कानून नहीं मिटा, ये संविधान नहीं मिटा। तो हमने कहा सुनो, ये सारे संविधान मिटेंगे, ये कानून मिटेंगे, ये किताबें मिटेंगी। कहा किस लिए? हमने कहा सारे संविधान और सारे कानून स्याही और रोशनाई से लिखे जाते हैं। मुस्तफा का संविधान इमाम हुसैन के खून से लिखा जाता है। इसमें हजरत कासिम की खून की जवानी का खून है, इसमें हजरत अनु मोहम्मद का भी खून है, इसमें हजरत 6 महीने के अली असगर का भी खून मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये कैसे बदलेगा? रोशनाई और स्याही के कानून बदल जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम जो अली के लाल के खून से लिखा गया हो वो कैसे बदल सकता है? सुभान अल्लाह कहना कोई गुनाह नहीं है, मगर तुम्हारी तो आदत ही नहीं है जब सुभान अल्लाह कहने की, अल्लाह का जिक्र करने की, तो कैसे कह दोगे? हाँ, जो जिसका होता है उसी का नाम हर वक्त जबान पे निकलता है। हमारे सरकार हमें किसी और का बनाने नहीं, अल्लाह का बनाने के लिए आए थे। बेशक, सुभान अल्लाह। उसी रब के आगे झुकाने आए थे, जिसका नाम ही ना निकल लिया 12-14 घंटे तक। यो ही कह रहा अभी आ लिया, बस अभी आ गया, बस ही को पहुंचाऊं, उंगे और इंगे। अच्छा हाँ,
हाँ बेर हो गई, हाँ बेर हो गई, होंगे आ गया, बस अभी आया, एक बार भी नहीं निकल लिया। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 8 बजे तक आ जाऊंगा। कैसे कहते? अरे गलत थोड़ी बोल रहे हूं मैं, मुझे बताओ तो। हाँ यही कह रहा, बस अभी आ गया। अरे तू बिना अल्लाह और रसूल की इजाजत के बगैर जन्नत में ना जाएगा, ये झोपड़िया में कहां से आ जाएगा जी। जो कहता फिर बस अभी आ गया, बस यहाँ तक पहुंच गया, बस अभी आ गया, कहीं ना रहा। इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा तो 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा। ये इमाम हुसैन का फरमान, ये है उनका लुक, उनका गेटअप, उनका तरीका। ऐसे कहने से क्या होता? खिचड़े वाले अभी बुला लो, कब्रिस्तान में खिचड़े की डेगे पका के रख दो। कैसी बातें कर रहे हो? हुई लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा, कब्रिस्तान में भी बोटी तलाश करेगा। हाँ आज खाने पीने ही में रह गए हम। आज देखो ये गांव में इतने ही लोग हैं, कितने लोग हैं गांव में? आज ये किसी के घर में थोड़ी हो रहा है। आज अल्लाह वालों का जिक्र, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र अल्लाह वालों की करवट में हो रहा है। क्योंकि ईमान वाला उसी को कहा जाता है, वो ऐशो आराम नहीं देखता, वो नरम नरम गद्दे नहीं देखता, ना वो खेत देखता है, ना खलियान देखता है, वो अल्लाह की रिजा को देखता है। बेशक बेशक, सुभान। बस मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरे आका मुझसे राजी हो जाए। ये पहचान है ईमान वालों की। आज हमारा नफ्स तो बड़ा मोटा हो गया। आज देख रहे हो संगे मरमर के पत्थर बिछाए जा रहे हैं, तब भी मस्जिद में नारे आ। जाड़ों में कालीन बिछा दिए जाते हैं, तब भी मस्जिद में नारे आ। जाड़ों में गर्म पानी और गर्मियों में समर सेविल का ठंडा पानी दिया जा रहा है वुजू के लिए, तब भी नारे आ। और ये कह दो कि साहब जुमे में आज पहले आना है। जुमे की नमाज तो 1:30 बजे होती है, अगर 1 बजे आ जाते तो थोड़ा सा बिरयानी बनाइए किसी ने, वो भी खा लेते। फिर देखो तुम लाइन। हाँ आज हम खाने पीने के ज्यादा शौकीन और उसी की तरफ भागने लगे। अरे मेरे प्यारे भाइयों, देखो देखो, उठो चलो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक नाम का नहीं बल्कि काम का गुलाम, जो हर वक्त अल्लाह के रसूल के ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ता था। बस उसका वक्त जो था, जैसे आज हमारा जो वक्त होता है वो दुकानों पे कटता है। हम कहते हैं टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास। मोबाइलों के अंदर हम टाइम पास कर रहे हैं। 8-10 लोगों को बिठा लिया, छपर कनातियों को, कहीं हुक्का पिला रहे हैं, कहीं चाय पिला रहे हैं। बोले क्या? बोले टाइम पास। कभी बारातों में पहुंच गए, बोले यहाँ टाइम पास, होटलों पे टाइम पास, परचूनियों की दुकानों पे टाइम पास, हर जगह आदमी कर रहा है टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास। आज हम टाइम पास, आज हम अपने टाइम को पास करने वाले, इधर उधर गफलत की महफिलों को तलाश करने वाले, फहज कोई गंदा कलाम करने वाले, हर वक्त झूठी कस्में खाने वाले, यानी झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले। उसके बाद में हम ऐसी महफिलों में बैठते हैं और फिर हम कहते हैं ये तो टाइम पास है, ये तो टाइम पास है। ये टाइम पास नहीं है, ये टाइम फेल है। एक फेल होता है, एक पास होता है। जिसमें तुम गफलत हो उसको कहते हो पास है, जिसमें गंदी गालियां बकते हो उसको कहते हो पास है, जिसमें सब खौफे खुदा और इसके मुस्तफा जिनके पास नहीं है तुम कहते हो ये पास है। अल्लाह की कसम ये फेल है। अगर पास, अगर टाइम को और लम्हों को पास करना है तो जो लम्हे और जो मिनट, जो सेकंड, जो अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में कट जाए और कटते कटते दुनिया से चले जाए, इंशाअल्लाह वो दुनिया में भी पास है, दुनिया से जाने के बाद में भी पास। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको हम पास कह रहे हैं वो फेल है। हाँ पास तो, अरे अभी आपने देखा लॉकडाउन लगा, अमिताभ बच्चन की रिंग ट्यून पे आवाज डाल दी, और जहां कोई रिंग ट्यून जब बोले तो अमिताभ बच्चन बॉलीवुड का सुपरस्टार नचकैया बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ताजे हाथ धोइए,
ऊंची दूरी बनाए रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन हमने क्या यार, ये किसके लिए बोलना है भाई, ये सुपरस्टार कहां आ गए। लेकिन अल्लाह की कसम बार बार वो यही कह जा रहा है, जब भी रिंग ट्यून उठाओ, अरे मैंने ही सुना इंडिया में या तुमने भी सुना, ना बोलोगे अरे खाली मैंने ही सुना या तुमने भी सुना ही है? तो यही कह जा रहा कि साहब ताजे हाथ धोइए, ताजे हाथ धोइए, उचित दूरी बनाए रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो हमारा और ईमान मजबूत हुआ। हमने कहा है बॉलीवुड के सुपरस्टार 50 सालें हो गई तुझे नाचते हुए, आज तुझे भी आना पड़ा आमना के लाल के कदमों में, इमाम हुसैन के नाना के कदमों में आना पड़ा। अगरचे तुम मौत के डर से और बीमारी के डर से कहते हो कि ताजे हाथ धोइए, तो तुम तो आज कहते हो कि ताजे हाथ धोइए। मेरे नबी ने तो 1470 साल पहले अपने गुलामों के हाथ धुलवा दिए। बेशक बेशक। तुम तो आज कह रहे हो कि हाथ धोइए, और तुम जो ये कह रहे हो कि ऊंची दूरी बनाए रखिए, जुमले पे ध्यान दो, ऊंची दूरी बनाए रखिए। तो मैंने कहा तुम तो ये कहते हो कि आदमी से आदमी, इंसान से इंसान ऊंची दूरी बनाए रखिए, लेकिन मेरे पैगंबर ने कहा है कि बुरे कामों से ऊंची दूरी बनाए रखिए, हराम कामों से, जुए से, शराब से, बद अखलाकी से, बदकिरदारी से ऊंचे हैं। तुम तो आज कह रहे हो, तुम तो ये कह रहे हो कि इंसान इंसान से बचे, ऊंची दूरी। हमारे नबी ने तो पहले ही कह दिया, गलत कामों से ऊंची दूरी बनाए नहीं आ रही है, ऊंची दूरी बनाए रखिए। अब तुम जो बार बार यही कह निकल रहे हो, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो वो तुम हो जिसके पास दवा नहीं है। जहां सारी दवाएं फेल हो जाती हैं, सारे डॉक्टरों की डिग्रियां फेल हो जाती हैं, वहां से मुस्तफा के गुलामों की डिग्रियां शुरू हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। कहने लगे तुम भी तो मुस्तफा के गुलाम हो, क्या कहना चाहते हो? तो मैंने क्या, हमारे पास में भी इसके रसूल की डिग्री है, हम भी ये कह दे रहे हैं। बोले बताओ क्या कहना चाहते हो? तो हमने क्या, सुनो। बोले सुनाओ। तो हमने उनको सुना दिया, तुम भी सुनाओ सब बुलंद आवाज से, जो मैं कहूं वो तुम भी कहो। क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। नहीं पढ़ रहे हो तो, हर दर्द की शहर, कदमों ने उनके खाक को कुंदन बना दिया, कदमों ने उनके खाक को कुंदन बना दिया, सोना निकल रहा है मोहम्मद के शहर में, सोना निकल मोहम्मद के शहर में। और आओ गुनाहगारो चलो सर के बल चलें, आओ गुनाहगारो चलो सर के बल चलें, तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की क्यों आके रो रहा, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। बेशक। तो बोलो हर दर्द की दवा अगर कहीं मिलेगी तो वो मेरे नबी के कदमों में मिलेगी, है या नहीं है? हाँ। अब वो कह रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बस अल्लाह ताला, तभी मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा मर्ज जो है वो बदअमली का। अल्लाह ताला हमें बदअमली से बचा ले, बाकी तो मौत तो बरहक है। अरे वो कैंसर हो
किडनी फेल हो ये तो अल्लाह ही जानता है आखिर हमारा कैसा होगा, लेकिन ये दुआ जरूर मांगना चाहिए, ऐ अल्लाह ईमानो आफियत वाली जिंदगी अता फरमा। जुमले पे ध्यान दे लो, ईमानो आफियत वाली जिंदगी अता फरमा और ईमानो आफियत वाली मौत अता फरमा। ये लिखा है आला हजरत ने लिखा है। हजरत एक अल्लाह वाले हर वक्त दुआ यही मांगते थे, अल्लाह ईमान पे खात्मा फरमा, अल्लाह तू ईमान पे खात्मा फरमा। तो जलते तंदूर में वो गिरे और पूरे जल के खत्म हो गए, मगर ईमान के साथ खत्म हुए। शक्लो सूरत वगैरह सब बदल गई, तब्दील हो गई। तो फिर ख्वाब में बहुत बड़े जो वहां पर अल्लाह वाले थे, उनके ख्वाब में आका तशरीफ लाए कि खाली ईमान की दुआ मत मांगा करो, ईमानो आफियत वाली मांगा करो। सुभान अल्लाह। तो मेरे आका आला हजरत ने लिखा है कि जब भी दुआ मांगो ये कहो, ऐ अल्लाह मुझे ईमानो आफियत वाली जिंदगी अता फरमा और ईमानो आफियत वाली मौत अता फरमा। रह जाएंगे ये दो जुमले याद तुम्हें? नहीं रहेंगे। जरा सुना दियो, चलो मेरे साथ में कह लो, ऐ अल्लाह ईमानो आफियत वाली जिंदगी अता फरमा और ईमानो आफियत वाली मौत अता फरमा। याद कुछ ना कराया जाए तो मैं बस नॉन स्टॉप तकरीर सुनाऊंगा। हाँ, अब ये छोड़ दो, बड़ी नॉन स्टॉप पे तकरीर कर ली मगर रिजल्ट 0 आया। अब तकरीर का वक्त नहीं है, तबलीग करी जाए, तबलीग। मैं तो इस बात का भी ख्वाहिशमंद नहीं हूं कि साहब इको साउंड और बहुत माइक, बड़े बड़े लाउड स्पीकर और स्टेज और कुर्सी, बस प्याल पे ऐसे प्याल बिछाया जाए अपने तिरपाल और कहा जाए हजरत शुरू हो जाओ, मगर अल्लाह करे वो उस तिरपाल से जब उठाएं तो मस्जिद में चले जाएं। उससे फायदा क्या है कि पूरी रात कालीनों पे सुनी और तुमने हमें जो है हमें भी तुमने कूलर की हवा में बिठाल दिया और ऐसे बेहतरीन सोफे पे बिठाल दिया, हम भी कूदते रहे स्प्रिंगों से, और जब उठे तो फजर की नमाज में तुम भी सोते रहे और हम भी सोते रहे। क्या मामला हुआ? बोले भैया ना तू मेरी कहो ना मैं तेरी कहूं। हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है। कह दीजिए इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, हजरत को गवाह बना के कह दो इंशाअल्लाह। जुमे के अलावा भी, अब जो भी आगे का जुमला भी मैं कहूंगा, जुमे के अलावा भी ये भी जुमला मैं थोड़ी कहूंगा कि पढ़ेंगे। मैं तो अल्लाह की अता से पढ़ता ही हूँ, तहदी से नेमत के लिए, और अल्लाह पाक की अता से अल्लाह करे कि मौत भी आए तो हालत सजदे में आए। सुभान अल्लाह। मौत तो बरहक है, अच्छी जिंदगी तो सही मानते। हर आदमी यही कह रहा है मुझे जिंदगी अच्छी चाहिए, अच्छा घर, शादी कर लो नहीं, अच्छी ससुराल, लड़की देख ली नहीं, अच्छा घर, अच्छी ससुराल, अच्छी लड़की, अच्छे कपड़े, अच्छा लिबास, दुकान पे पहुंचा तो अच्छी जूतियां, अच्छे कपड़े, अच्छी बनियान, अच्छा अंडरवियर, हर चीज अच्छी चाहिए। लेकिन बुजुर्गों ने कहा कभी बैठ के अकेले में रो के ये भी तो कह लिया कर, अल्लाह मुझे मौत भी अच्छी चाहिए। अभी मौत हुई है कलेजा हिला देने वाली। कलियर शरीफ के बराबर में एक जगह पड़ती है सलेमपुर, और सलेमपुर के अंदर है दादोपुर। तो सलेमपुर के अंदर जो दादोपुर है बहादुराबाद से अंदर है। जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं यहाँ के डींगरपुर साइड के, वो सब वहीं पर है। तो ये बहादुराबाद से पश्चिम में पड़ता है।
तो वहां पर वक्त के जो मौजूदा प्रधान है हाजी खुर्शीद, उनका लड़का, उसका वही था वेट लिफ्टिंग, जहां पर वही कसरत होती है मशीनों से, जिम। और जिम खाने भी दो थे, लेडीज एंड जेंट्स। लेडीज अलग कराती थी एक्सरसाइज और मर्द अलग। और बड़े बड़े जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें वो बिकते हैं माजूने खाने वाली। वो नौजवान हाजी खुर्शीद साहब का लड़का और निहायती शरीफ अच्छा आदमी था। लेकिन है मेरे भाइयों, वक्त तो कोई नहीं जानता कि आने वाला शाट कौन सा होगा, आने वाला सीन कैसा होगा, आने वाला कल जो सूरज निकल रहा है वो कैसा होगा, और कल डूबने वाला जो सूरज है वो कैसा होगा, वो क्या हमारे लिए छोड़ करके जाएगा। है मेरे भाइयों, वो नौजवान सहारनपुर की तरफ रवाना हुआ। एक लेडीज उसके पास में बैठी हुई पीछे, जो लेडीजों को सिखाती थी, कुछ सरो सामान लेने के लिए जा रहा था सिम का, और जाते जाते सहारनपुर तक पहुंचा है। तकरीबन बताने वाले जब वो मोटरसाइकिल चला रहा था, मोटरसाइकिल भी वही सी थी जो पीछे से इतना ऊंचा लगता है और नीचे से वो बैठा होता है ऊंट की तरह। वो मोटरसाइकिल 150 की स्पीड पे भाग रही थी। सामने से एक ट्रैक्टर जा रहा था जिसपे सरियां लद हुई थी। बस वो सरियों वालों से ट्रैक्टर से टकराया, और टकराने के बाद में वो जो हेलमेट था उसके अंदर सरियां घुसी और वक्त पे वहीं पर स्पॉट हुआ और वहीं पर मर गया बेचारा। ठीक 28 साल की उम्र थी, मकान तैयार हो रहा था, डेकोरेशन, शादी वगैरह रिश्ता हो चुका था। लेकिन कौन जानता है कि इस घर में आने से पहले कब्रिस्तान की अंधेरी कोठरी में सोना पड़ेगा। यहाँ का डेकोरेशन खूब करा रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम किसी को भी बेचैनी नहीं हो रही है कि लाओ जहां मेरा ये डेकोरेशन हो रहा है, अलमारी बन गई, यहाँ पर सोफा भी लग गया, यहाँ पर डबल बेड भी सज गया, यहाँ पर मेज रखी जाएगी, यहाँ पर लोगों का झमघट लगेगा, लोग मेरी झूठी तारीफ करेंगे। काश है मौला मैं यहीं पर मुसल्ला बिछा लेता और सजदे कर लेता, ताकि मेरी तारीफ हो ना हो, मेरे घर बनाने की तारीफ हो ना हो। है मौला मेरे डेकोरेशन की तारीफ, मेरे घर मकान की तारीफ, मेरे लिबास और खाने और पीने की तारीफ है अल्लाह हो या ना हो। है मौला तारीफ के लायक तो तू है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के लिए हैं। है मौला मैं इसी बैठक के अंदर मुसल्ला बिछा के सबसे पहले मौला मैं तेरी तारीफ करूं। सुभान अल्लाह। घर घर में मुसल्ले बिछ जाते, आए आज घरों से मुसल्ले से मट गए। तो ये इमाम आज आप देख रहे हैं हुज्जाज इकराम, हाजी लोग अभी गए और जाके आ गए। अभी भी हज होता है और पहले भी हज होता था। पानी के जहाज पे लोग जाते थे, उससे पहले क्या था, पैदल लोग जाते थे। पैदल भी हज को जाते थे, 6-6 महीने लग जाते थे जाने में और 6 महीने लग जाते थे आने में। और वो केरला का एक आशिक रसूल नौजवान शहाब, उन्हें प्रैक्टिकल की दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखा दिया। उनने कहा तुम बौराए पड़े हो, तुम जुल्म ज्यादती करते हो, तुम गरीबों की पकौड़ी लूटते हो, तुम चरस और शराब पी पी के खाली थोड़ा सा 200 किलोमीटर का सफर हरिद्वार तक कांवड़ लेने के लिए जाते हो, तो तुम इसमें लूटमारी करते हो, तुम इसमें खून रेजी करते हो, तुम ड्राइवर और ट्रैफिक वालों को परेशान करते हो। देखो अरे तुम अपनी जगह हो, अभी हम मरे नहीं हैं। अभी भी एक आशिक रसूल ने रोड पे आके और चल के रोड पे दिखा दिया कि हम न लूटमारी करते हैं, न ट्रैफिक को जाम करते हैं, हम किसी को परेशान नहीं करते हैं। आज भी हम रोड के ऊपर बिना हवाई जहाज के जंगलों से चल के अल्लाह के महबूब के दीदार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी दुनिया में दिखा दिया उसने। कितने फॉलोवर हैं उसके, कितने उससे जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक काफिला बगदाद की सरजमीन से ऐलान हुआ कि चलो
कहां चलो? कहने लगे चलो मदीना तैयबा चलो, मक्का मौज़मा चलो। कहां से? ये बगदाद से काफिला निकला, और ये बगदाद इराकी राजधानी है, जहां पर गौसे आजम का मज़ार पाक। तो ये जब बगदाद से जब ये निकला काफिला, तो इन्होंने अपनी अपनी सवारियों के ऊपर सामान रख लिया, घोड़ों के ऊपर, गधों के ऊपर, और पैदल चलने लगे पद यात्रा। लेकिन इनका एक चलने का अंदाज था, जब ये हज को जाते थे ना, तो ये गांवों में जाते थे और रात को नाइट स्टे करते, और सुबह गांव वालों को बुला के अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का माना ये भलाई का हुक्म देना और बुराई से मना करना। ये हाजी लोग जब जाते थे, लोगों को नेकी की दावत देते, बुराई से मना करते। इन्हीं हुज्जाज इकराम में एक ऐसा भी आशिक रसूल था, नाम का नहीं काम का था। हमारी तरह नाम के तो हम भी है आशिक रसूल, ये तो मर के पता चलेगा कि नाम के ही रहेगा या काम के भी थे। सही बता रहा हूं। हाँ, बद्दुआ ये मांगते रहो कि अल्लाह ताला अभी नाम तो है, रब्बे कदीर मरने से पहले पहले काम का बना दे। अभी आशिक रसूल इसमें काम के भी थे, वो फालतू बात नहीं करते थे, जरूरत के मुताबिक लिमिटेड बात करते थे। बाकी अल्लाह के महबूब पे हर वक्त दुरूद और सलाम पढ़ते थे, हर वक्त उनकी जबान पे दुरूद और सलाम था। लेकिन ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जैसे ये कारवां चलता रहा, इनकी जो सवारी थी, इनका जो चौपाया था डंगर, वो बीमार पड़ गया, इनका लवारा। जब बीमार हो गया तो उसके अंदर वो सलाहियत, वो ताकत, वो एनर्जी नहीं थी कि जो इनका सामान आगे ले जाता। ये जगह जगह रात को रुकते, रात को तिलावत करते, सब बेदारी करते। सुबह को मुनादी निदा देता, अजान पुकारता फजर की, सब उठते, नमाज पढ़ते, नाश्ता होता, फिर चल देते। सारे लोग कहते थे हालात हाजरा पे नहीं बोलते हो, कुछ और भी बातचीत कर लिया करो। तो ये आशिक रसूल कहता था, मियां तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। हाँ, बस इसकी जबान पे हर वक्त दुरूद और सलाम रहता था। तमाम जगहों पे रुकने के बाद में एक ऐसी जगह आई जब करीब आ गए, तो जब वहां रेगिस्तान के अंदर इन्होंने अपना पड़ाव डाला, अपने टेंट लगाए, खेमे नस्ब किए। उसके बाद में जब रात आई, और रात के बाद में जब सुबह नमूदार हुई, तो मुनादी ने निदा दी, आजान पुकारी, चलो चलो तैयार हो, अब हमारी मंजिल बड़ी करीब में है, हमारी मंजिल हमारे करीब में आ चुकी है। अल्लाह के रसूल का दरबार हमसे बहुत करीब है, हम खुश नसीब अपने माथे की आंखों से जियारत करेंगे। सारे लोग अपने अपने टेंटों में से निकले, उन्होंने अपना अपना सामान अपनी सवारियों पे लाद लिया। यही जो दुरूद और सलाम हर वक्त पढ़ने वाले थे, जब इनके पास में आए और आकर के जब बोला कि भाई तुम भी तैयार हो जाओ, तो ये कहने लगे मैं तैयार, बस थोड़ा सा रुकिए आप। ये अपनी सवारी जब पेड़ में जो बंधी थी, सवारी को खोलने गए, तो सवारी नीचे बैठी थी, जैसे ही इन्होंने हाथ लगा के उठाया तो उसकी टांगे जवाब दे गई थी। अब उसके अंदर ये ताकत नहीं जो वो खड़ी हो सके। अब ये कभी अपने तमाम साथियों की सवारियों को देखते, उनकी बेदारियों को देखते, कभी अपनी सवारी को देखते। लेकिन इनके तमाम साथियों ने कहा कि जल्दी करो, टाइम कम है, जल्दी करो, पैर इनके नीचे करवा दो, नींद आ रही है आपको। ना उन्हें नहीं, पीछे वालों को, आपको आ रही है। कलमा पढ़ो बुलंद आवाज से, ला। ये घुटने पकड़ के बैठे हो, किराए के हो तो पकड़े रहो, और अपने तो छोड़ दो थोड़ी देर। जरा बुलंद आवाज से सुनाओ रहा है कलमा। देखो ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तस्बीह और तक़दीस बयान करना है। ये आपसे आगे निकल गए, ये आपसे हमसे आगे निकल गए। देखो रात भर
सुभान अल्लाह बबे हमदेही। इनकी जो तस्बीह है वो यही है, ये जो कह रहा है अपनी लैंग्वेज अपनी जबान में, सुभान अल्लाह बबे हमदेही, आय अल्लाह तेरी जात तो पाक है। हाँ, और तुमसे कलमा ना पड़ा मिल जाए, पता नहीं कहां की पहाड़ी लौटंगे आ रहे हैं। अरे कायली सुस्ती कब तक दिखाते रहोगे? जब कब्र में जाओगे फुर्ती फुर्ती आ जाएगी, मगर पता ही ना लगेगा जाऊं किधर को। अभी इधर तो मिल जाएगा तुम्हें रास्ता, इधर भागू या उधर भागू, कब्रिस्तान में नहीं मिलेगा खुदा की कसम, और सब भाग जाएंगे गाड़ के। सही बता रहा हूं मैं, ये मेरी मजाक और हंसी में बातें मत लेना तुम। हाँ, तुम जैसे सोचोगे सब ये आज मजाक मस्करियां चल रही हैं, लेकिन मजाक मस्करी में हर बात को नहीं लेना चाहिए, और हर इंसान का अपना एक अंदाज है। अब लोग कहते हैं कि हजरत उनकी नकल करा करो। अरे हम मिंबर पे आ रहे हैं, किसी की नकल क्यों करें? बोले वो जो 20,000 का नजराना उनकी नकल करा करो, और वो जो उनका 25,000 नजराना चल रहा जरा उनकी नकल करो। मैंने क्या मिंबरे रसूल पे बैठूंगा और जब तक जिंदा रहूंगा आमना के लाल की नकल करूंगा, अपने आका की सुन्नतों की नकल करूंगा, इनकी नकल करूंगा जिनका पता ही ना क्या हो। अरे मैं थोड़ी कह रही हूं, आला हजरत कह रहे हैं, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना। हाँ जी। तो अब जब इनसे पूछा, तवज्जो है ना, कि जल्दी करो भाई सवारी तैयार करो, तो ये कहने लगे कि मेरी सवारी तो जवाब दे गई, मेरा सामान तकसीम कर लो, डिवाइड कर लो, आप अपनी सवारियों पे रख लो। तो इनके साथियों ने कहा ओवरलोड पहले ही से लोड ज्यादा। तो कहने लगे फिर क्या करोगे? कहने लगे हम यहां तुम्हें छोड़ जाएंगे, जो पीछे से दूसरा काफिला और कारवां आ रहा है उसमें शरीक होके आ जाना। अल्लाह की कसम, ये ऐसा आशिक रसूल कि दुरूद और सलाम के अलावा बात ही ना करे, फालतू बकवास ना करे, कोई जुमला ना निकाले गलत। इसी को छोड़ के वो बियाबान जंगलों में चले गए। ये टिकटिकी बांध के आंखों से देखता रहा, और देखते देखते खुदा की कसम कहने लगा तुम मुझे यहीं छोड़ जाओगे। जब वो तमाम कारवे वाले चले गए, कारवां वाले, उनको उनकी घोड़ों की टापों से जो खाक और जो गर्दो गुब्बार उड़ रहा था वो देखता रहा, और देखते देखते जब वो गर्दो गुब्बार जब वो थमा तो ध्यान से रेत के ऊपर गिरा और कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं आपका आशिक नाम का नहीं काम का बनना चाह रहा था। है मेरे आका, सारे लोग यही कह रहे थे फालतू बातें भी कर लिया करो, दुनिया की दिल लगी भी कर लिया करो, हालात हाजरा पे भी बोल लिया करो। है मेरे आका, मैंने अपनी जिंदगी में कभी फालतू बकवास या कोई जुमला ऐसा नहीं कहा कि जिससे किसी का दिल दुखे, दिल आजारी हो, या मैंने झूठ बोला हो या रसूल अल्लाह, या किसी की दिल आजारी की हो। ऐ मेरे आका, अरे मैंने कभी वादा खिलाफी भी नहीं करी है, मैंने तो हमेशा आपके ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ा है। लेकिन मेरे मामलात ये है कि लोग मुझे जंगल में वीराने में छोड़ करके चले गए, सारे लोग चले गए, मेरे घर के ऊपर जो है वो गिनतियां लगती होंगी, मेरी बीबी कहती होगी आज मेरा शौहर उस मकाम पे पहुंच गया, मेरे बच्चे कहते होंगे मेरे अब्बू जान उस मकाम पे पहुंच गए, मेरी माँ कहती होगी कि मेरा बेटा आज वहां पहुंच गया। नक्शा देखते होंगे, नक्शा और नक्शे के हिसाब से कहते होंगे कि यहाँ पहुंचे वहां पहुंचे। अरे मैं कहाँ पहुंचा? है मेरे आका, मैं तो वीराने में हूँ, अरे मेरी मदद करो या रसूल अल्लाह। मेरी कौन मदद करेगा? मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं दुनिया वालों को क्या समझाऊंगा, मैं दुनिया वालों को क्या यानी जाकर के मुंह दिखाऊंगा कि मैं वही रह गया, मैं इतना बड़ा दुरूद और सलाम पढ़ने वाला, मैं जंगल में तड़पता रह गया, और मुझसे पहले लोगों ने जाकर के खाने काबा की जियारत कर ली और गिलाफे काबा भी चूम लिया, और उन्होंने समसम भी पी लिया, सफा मरवा की दौड़ भी लगा ली, और मैं यहीं पर रह गया। या रसूल अल्लाह, अरे करम कीजिए या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद
शहीदे करबला के वास्ते। आमीन आमीन सुभान अल्लाह। जब इनने ये वास्ता दिया, पूरब साइड से धूल उड़ने लगी, और जब धूल उड़ी तो ढारस और हिम्मत बंधी कि दूसरा काफिला आने वाला है, दूसरा काफिला करीब आने वाला, इसी के हमरा शरीक होके इसी में चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो गुब्बार थमा, वो तूफान थमा, और इसकी दुआएं जब मकबूलियत की हदों को पार करके जब सुनहरी जालियों से टकराई, तो मदीने में रहमत का बादल छाया, और जब घटा छाई, बादल छाया, तो ये तूफान आया। ये तूफान करीब आते आते जब देखा, जब वो तूफान थमा, तो उसमें बहुत लंबा चौड़ा कारवां और काफिला नहीं था, 3 घुड़सवार थे, 3 घुड़सवार थे उसमें 3। और जैसे ये तीनों घुड़सवार इसके करीब आए, तो बीच में जो घोड़े पे सवार थे वो बुजुर्ग थे, उनके चेहरे से नूर की शुआएं फूट रही थी। दाएं और बाएं, लेफ्ट राइट में जो थे वो नौजवान थे। इनने इतने खूबसूरत चेहरे, इतने खूबसूरत अमामे और जुब्बे नहीं देखे थे। इनने इतने खूबसूरत ना सवार देखे थे ना सवारी देखी थी। देखता रहा, बीच वाले बुजुर्ग ने दाईं तरफ के नौजवान को इशारा किया। दाईं तरफ के नौजवान जमीन पे नीचे तशरीफ लाए, इसकी टूटी फूटी सवारी के करीब पहुंचे, और उन्होंने अपना दस्ते मुबारक उसके जिस्म पे फिराया। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उसको शिफा दी, वो जानवर उठ करके खड़ा हो गया। फिर ये अपनी सवारी पे बैठ गए। ये देखता ही रह गया, टिकटिकी मार के, मौला मैं ये क्या देख रहा हूं मौला। जब मैं इस सवारी पे सवार होके अपने काफले वालों में शामिल हो जाऊंगा ना, तो वो मुझसे पूछेंगे कि तेरी सवारी का इलाज किसने किया, ट्रीटमेंट किसने किया। मैं हकीम तबीब डॉक्टरों का नाम क्या बताऊंगा। है मौला, ये कोई मामूली हाथ नहीं है कि हाथ फिराते रहे और जानवर उठ करके खड़ा हो गया। इनने जल्दी से, बीच वाले बुजुर्ग ने इशारा किया वापस चलो। इनने जल्दी से छलांग भरी और बीच वाले घोड़े की लगाम को थाम लिया, सवारी की लगाम को, और कहने लगा ये तो बताते जाइए आप कौन हैं, कहां से तशरीफ लाए हैं। तो बीच वाले बुजुर्ग के लबे मुबारक पे जुम्बिश, लबे मुबारक खुले, फूल झड़ने लगे। यूं अल्फाज तरतीब पाए कि तू हमसे पूछता है कि कौन हो। अरे जब वो तेरी सवारी, वो सवार, ये तेरे काफले वाले जब तुझसे तेरी सवारी के बारे में मालूम करेंगे कि तेरी सवारी का इलाज किसने किया, तो तू कह देना कि मेरी सवारी का इलाज दुनिया के हकीम और तबीब ने नहीं किया है, अल्लाह के हबीब ने किया है। अब तो खुदा की कसम झूमने लगा, अपनी किस्मत के ऊपर रश्क करने लगा। तो कहने लगा ये दाईं तरफ के नौजवान और ये बाईं तरफ के नौजवान, इनका भी तो इंट्रोडक्शन, तारुफ करा दीजिए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, बीच वाले बुजुर्ग ने कहा सुनो, ये दाईं तरफ मेरा शहजादा इमाम हुसैन है और दाईं तरफ इमाम हसन है। अरे जब कोई दुरूद सलाम पढ़ के और जब वो तन्हाई में जब हमें पुकारता है, हम नाना नवासे वहीं उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। अल्लाह की कसम, अब तो ये रश्क करने लगा और हाथों से लगाम छूट गई, और छूटने के बाद में कहने लगा, ऐ मुझे छोड़ के बियाबान वीराने जंगल में जाने वालों,
मैं तुमसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ, मैं तुमसे ज्यादा खुश नसीब हूँ, इसलिए कि तुम मक्का और मदीने में जब जाओगे तो मदीने में जाने के बाद तुम गुंबदे खजरा देखोगे, मीनारों मिंबर देखोगे, जन्नत की क्यारी देखोगे, सुनहरी जालियां देखोगे, तुम जन्नतुल बकी देखोगे। अरे मैंने वीराने में यहाँ पर रह के अल्लाह के महबूब को देख लिया है, आमना के लाल को देख लिया है, और यहीं पर रह के मैंने अली के लाल हजरत इमाम हसन हुसैन को देख लिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर ये कहने लगा या रसूल अल्लाह, कह दो इतनी हल्के से नहीं, हाँ मैं हटा के मैं कहूंगा ना आवाज पहुंचा दूंगा जाने कहां तक। हाँ तुम कहते होगे हजरत महक पे चीख रहे हो, इसको हटा दूंगा। अरे जैसी मोहब्बत वैसी आवाज। हाँ तो ये क्या कहने लगा या रसूल अल्लाह, करवटे बदल के कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरी मोहब्बत में इतना असर तो हो जाए, मेरी मोहब्बत में इतना असर तो हो जाए कि तड़पूं यहाँ तो मोहम्मद को खबर हो जाए, तड़पूं यहाँ तो मोहम्मद को खबर। यह है काम का आशिक, जोर से बोलो ये है। और हम अभी तक रह गए नाम के आशिक। तभी डॉक्टर इकबाल साहब ने कह दिया खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से आगे, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। फिर आप कहते अरे मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आलिम और मौलाना जो कर रहे हैं, जो उन्होंने किया, प्यारे इस्लामी भाइयों हम तक इस्लाम आया, आज तुम्हारे और हमारे कान पे जुआ भी ना रिंग रहा है। सलमान अजहरी साहब 6 महीने से जेल में पड़े हुए, मुझे बता दे किस अम्मा के लाल का कत्ल कर दिया, किसकी जमीन उन्होंने जोत ली, किसका क्या करा। आशिक ऐसे ही थोड़ी बन जाते हैं। यही उलमाए, ये जो उलमा है ना, वो आलिमों में 2 तरीके के, 2 क्वालिटी वैरायटी के उलमा होते हैं, आलिम सू और आलिम हक। ये हक कहने वाले आलिम है, ऐसा आलिम होता है वही तो अल्लाह का वली बनता है। हाँ, हर आलिम अल्लाह का वली नहीं बन सकता। सरिंद वालों ने मुजद्दिद अल-फसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अकबर का तख्ता पलटा था, आपका तो जेल में ही विसाल हुआ। बहुत से अल्लाह वाले हैं कि जिन्होंने जेलें काटी हैं, मगर यहाँ जेल काटेगा तो लौंडिया भगा के काटेगा, किसी का खोपड़ा खिला के, पड़ोसी को मार के। हाँ ऐसे जेलें काटते हैं, किसी का दिल दुखा के, किसी को लूट के, किसी के पैसे न दे के, किसी की बेईमानी करके, ऐसे जेल काट रहे हैं। ये है आलिम, आलिम रब्बानी इनको कहा जाता है, आलिम रब्बानी, जो खुदा की कसम, जो दुनिया के ऐशो आराम और चैन को नहीं देखते, अल्लाह और उसके महबूब की रज़ा को देखते कि हमसे हमारा रब राजी हो जाए, हमारे रसूल राजी हो जाए। इसलिए है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसलमान बनना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, जो फजर की नींद नहीं दे सकता, अभी मैं तुमसे कहूंगा कौन कौन जान दे सकता ईमान इस्लाम के लिए, तो सब हाथ उठा देंगे। जैसे अभी हमारे मुदर्रिस साहब कह रहे थे दावा और दलील, तो दावे ही दावे हैं, दलील कुछ नहीं है हमारे पास। अभी सब हाथ उठा देंगे और मैं कहूंगा चल हाथ उठा लिया तूने, जान दे देगा। चल जान मत दिए, सुबह फजर की नींद दे दिए, फजर की नींद की कुर्बानी देके मस्जिद में आके नमाज पढ़ लीजिए, बस जान को संभाल के रख। नहीं, आप खुद अपना मुहासबा मैं भी करूं, मैं कौन सा माज़अल्लाह
कोई दूध का धोला, मैं भी बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। सब अपने अपने गिरेबानों में झांक के देखें, देख रहे पूरा खटे में डूबा पड़ा। दुनिया यही कह रही थी हाय कैसी होगी, बड़ी गर्मी, बड़ी गर्मी है। इतना बरसाया कि लोग छतों पे बैठे होंगे, ले सारी गर्मी ले अब तू। मगर जिसके अंदर ईमान की गर्मी होती है ना वो गर्मी को देखता है ना सर्दी को देखता है, वो तो हर वक्त अल्लाह के महबूब की आंखों की ठंडक नमाज को देखता है। वो नहीं देखता है कि बहुत गर्मी है, अब सर्दी आ गई, अब बारिश आ गई, अब बरसात आ गई। मखलूक इंसान तो किसी मामलात में खुश है ही नहीं, नाशुक्रा है इंसान। इसलिए अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। बस आखिरी जुमला कह के अपनी बातों को खत्म करूं। देखो बहुत लंबी चौड़ी बात करने से कोई फायदा नहीं। अल्लाह के जिक्र की नियत से एक बार कलमा सुना दो बुलंद आवाज से, ला इलाहा। तो देखा दुरूद और सलाम ने जमीन के ऊपर दीदार करा दिए। क्या करा दिए? नहीं बोलो। हाँ बताओ, मक्का मदीने की भी जियारत हो गई, हाँ, और अल्लाह के रसूल और इमाम हसन हुसैन की भी जियारत हो गई। तुम कहते हो क्या मिलाएगा दुरूद और सलाम से? पढ़ के तो देख। अपना रेगुलर कोई अमल, अपना टारगेट, अपना नियम बना के तो देख ना। तो अगर किसी ने कह दिया कि भाई ये ऐसा होगा, दुनियावी सेहत, फिजिकल यानी जिस्मानी फायदे के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। मुझे भी लोग बता रहे हैं, बोले हजरत मोटापा ज्यादा हो गया, वजन भारी हो गया, और भारी लोगों को हार्ट अटैक बहुत जल्दी हो रहा है। मैंने कहा इंशाल्लाह हार्ट अटैक की मौत से नहीं मरेंगे। बोले क्यों? हमने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। मरते वो हैं हार्ट अटैक से जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल। आप हिस्ट्री उठा के देखो, जितने हीरो मर रहे हैं या मरे, सब हार्ट अटैक से मरे। सबकी उठा के देख लो। पृथ्वी राज कपूर से लेकर राज कपूर और ऋषि कपूर, और उसके कुटुंब कबीले पोते नाती तक की देख लो। और उसके बाद में आप और देख लो, ये जितने भी पुराने सब हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। लेकिन अल्लाह ताला हार्ट अटैक की मौत जो सजदे वाला होगा। अभी कोई रामदेव बाबा के पास पहुंच गया, उन्होंने कहा बाबा जरा कोई योगा तो बताओ, योगा। अरे हार्ट अटैक हो रहा है, लोगों को योगा बताओ। कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे नाम तो मेरा जाहिद है। तो बोले तुझे गैरत ना आ रही है? अब ये योगा तो मैं इनको बता रहा हूँ, राम प्रसाद और शिव प्रसाद को। अब तुझे योगा की क्या जरूरत है? सारे योगा जहां पर खत्म हो जाते हैं वहां से रसूल पाक की अदाएं शुरू हो जाती। तो कहा वो कौन सी? कहा जो 5 वक्त की नमाज जो बताई है ना, इससे बड़ा सृष्टि धरती के ऊपर ना कोई योगा था और ना कोई योगा होगा। तू मरता फिर रहा रसूल का कलमा पढ़ के योगा बता दो, योगा कराएगा, गैरों की मानेगा। जिसका कलमा पढ़ा है उनकी मानने को तैयार नहीं है, गैरों की मानेगा। तो बड़ा बेइज्जत होके निकला वहां से। हाँ, एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, अल्लाह के वली। वली कहते हैं अल्लाह के दोस्त को। हाँ, एक अल्लाह वाले थे, बड़ी तवज्जो के साथ सुनो। वो अल्लाह वाले जो थे उनके काफी गांव में मुरीद थे। एक मुरीद ने जो है वो दुकान खोली नई। ये समझ लो जैसे जोया में दुकान खोल ली आप मार्केट में। तो जब वो नई दुकान उनने खोली, तो दुकान जब खुलती है ना तो उसकी ओपनिंग, उद्घाटन भी होता है। उर्दू में उसको इफ्तिता कहते हैं, इफ्तिता, उद्घाटन कीजिए।
ठीक। तो ये अल्लाह के वली थे, अल्लाह के दोस्त थे। इनकी बारगाह में आया, कहने लगा, है मेरे पीरो मुर्शिद, मैंने नई दुकान खोली है, जरा आपको जो है उसका इफ्तिताह करना है, उद्घाटन। आपने फरमाया उद्घाटन किस दिन है? इफ्तिताह। तो कहने लगा फलाने दिन है। तो बोले ठीक है आप आइए। तो जिस दिन इसकी ओपनिंग थी ना दुकान की, उद्घाटन, तो ये अल्लाह वाले उस दिन नहीं गए, 2 दिन गुजार के गए। जब 2 दिन गुजार के गए तो देखा तो दोनों तरफ लाइन लगी थी, लाइन, एक तरफ होलसेल वालों की और एक तरफ फुटकर वालों की लाइन लगी थी। अब जैसे ही अल्लाह वाले गए पीरो मुर्शिद, तो इनने जब उन ग्राहकों के बीच में देखा तो देख के कहने लगा, अरे हुजूर, परसों तो मेरी आंखें आपको देखती रह गई, आपके इस्तकबाल के लिए क्या कुछ ना किया, आज आप तशरीफ लाएं। कहा हाँ, लेकिन वो अल्लाह वाला वही होता है जो इंसान के मिजाज के खिलाफ बोलता है, उसकी नफ्स के खिलाफ। ये नहीं है कि आपने कई जुमे गायब कर दिए और फिर भी हम आपको कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हो, बस आपने हमें 20 रुपए दे दिए, अच्छे हो गया। बात जो है वही कहना चाहिए जो हक है। आप अच्छे तब बनोगे कि जब आप अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में अच्छे हो, और हमारी दोस्ती से मस्जिद तक पहुंच जाओ तो अच्छे बनो, हमारे कहने से अच्छे नहीं। अब आप देखें कि जैसे ही ये अल्लाह वाले जो हैं, ये जैसे इनको देखा, कहा अरे हुजूर आइए आइए, तो फौरन अल्लाह वालों ने जानते हो क्या कहा, ऐ मुरीद, जब तूने दुकान खोली नहीं थी तो तू नमाज का पाबंद था क्या? दुकान खोलने के बाद में भी नमाज की पाबंदी है तेरी? कहने लगा हजरत नमाज के लिए कहां टाइम है, एक तरफ होलसेल वाला और एक तरफ फुटकर वाला, नमाज के लिए टाइम नहीं है। हाँ, अरे क्या बात है भैया, देख लो फिर इनको देखो, इमाम साहब बताओ क्या कर रहा है, कैसी करवाओ? अच्छा ना, तुझे इनकी जरा आप मेरी तरफ देख लो, 2-4 मिनट हो, मैं कल सुबह नहीं मिलूंगा 8 बजे के बाद, आपको देख लो, कलमा सुनाओ। तो कहने लगे हजरत नमाज के लिए टाइम का, जुमले पे ध्यान दो, आप भी यही कहते हो, हम भी यही कहते हैं, क्या नमाज के लिए टाइम? अरे बोल दो भाई टाइम, हाँ जोर से बोलो सब, नमाज के लिए टाइम। उनने भी यही कहा, नमाज के लिए टाइम कहा, एक तरफ होलसेल वाले और एक तरफ फुटकर वाले। तो हजरत ने कहा अच्छा नमाज के लिए टाइम नहीं है, मगर कहने लगा हुजूर अंदर तो आइए, है मेरे पीरो मुर्शिद, दुकान के अंदर तो कदम रंजा कीजिए। तो पीर थे, पीरो मुर्शिद थे, जैसे ही इसकी दुकान के अंदर गए तो कोने झांकने लगे, कोने, हर दुकान के अंदर 4 कोने होते हैं, कोने। तो जब कोने देखने लगे तो कहने लगा पीरो मुर्शिद से, हुजूर क्या देखते हो? का टॉयलेट, पेशाब करना है, लैट्रीन बाथरूम। का हुजूर कैसी बातें करते हो? ये लैट्रीन और पेशाब, ये टॉयलेट, ये बाथरूम, ये लैट्रीनें तो बैठक और घरों में होती है, कोई दुकान में होती है। तो आपने फरमाया कि अगर तुझे लैट्रीन और बाथरूम लग जाए तो कहने लगे मैं बाहर जाता हूं। तो आपने कहा होलसेल और फुटकर वाला सब छोड़ देता हूं। कहा ये गल्ला सजी सजाई दुकान का सब छोड़ देता हूं। कहा अगर और 5 टाइम अगर लूज मोशन हो जाए, अगर जुल्लाब और दस्त आ जाए और 5 टाइम तेरा पेट खराब हो और लैट्रीन हो जाए तो कहने लगा 5 टाइम में मैं सबको छोड़ के भाग जाऊंगा। तो आपने फरमाया नमाज 5 वक्त की होती है, फजर और ईशा के टाइम दुकानें नहीं खुलती हैं ज्यादातर, बस यही जोहर और असर और मगरिब का मामला रहता है। तो नमाज के लिए तेरे पास में टाइम नहीं है,
और लैट्रीन और पेशाब के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है, तो आपने फरमाया माज़ अल्लाह, क्या नमाज तेरे लिए या तेरी नजर में क्या लैट्रीन और पेशाब से भी गुजर के है? जब इतना कहा तो कदमों पे गिर गया, क्योंकि एहसास जाग गया, एहसास। और कदमों पे गिरने के बाद कहने लगा बस मैं तौबा करता हूं आपको गवाह बना के, जहां पर एक तरफ होलसेल और फुटकर वालों को, ग्राहकों को चलाया जाएगा, इनको सामान देने के लिए तराजू रखा जाएगा, वहीं पर सजदे करने के लिए यहां मुसल्ला बिछाया जाएगा। हो गई मेरी तकरीर। अगर कुछ एहसास हो जाए तो, और नहीं तो यही कह दियो सुबह नौशाद भाई से आए तो थे खटीमा वाले, मजा कुछ ना आया। और मजा, बात तो सही, वो पहले थोड़ा दम ताकत थी, मजा ना आया। अब मेरी ताकत तो तुम तब देखोगे जब मैं कहीं डूब जाऊं, मर जाऊं। हाँ, और सही बात बता दूं तो तुम कह रहे था कुछ ना, अब ना रहा, अब दम दरूद ना रहा। अब ऐसी तकरीर वाले को लाओ यार जो कि पता ही ना चले कि क्या क्या कहेगा। अरे आ गई, समझ में नहीं आई है? इससे ज्यादा समझने की जरूरत है। बस अल्लाह वाले ने 1 सेकंड के अंदर आंखें खोल दी। और तुम खुद बता दो, लैट्रीन और पेशाब के लिए है वक्त, 5 टाइम 10 टाइम 6 टाइम आ जाए, और शिकायत भी करता है कि आज तो 7 बार चला गया लैट्रीन, 8 बार चला गया, लेकिन खुदा की कसम ये कभी नहीं कहता है अल्लाह का शुक्र है जुमे के अलावा भी अल्लाह की मस्जिद में चला गया, जुमे के अलावा भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतवार और पीर को भी चला गया, मैं मंगल और बुध को भी चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुमरात को भी चला गया। इसलिए भैया देखो, कहेंगे हम हक बात, इसलिए कि मेरे पीछे लगी है मौत। ऐसा 28 साल का, 29 साल का, और कड़ियल कैसे कैसे जवान मर रहा है। अभी बंबई के अंदर कैमरे में दिखाया मोबाइल में हजरत, एक फैमिली कहीं गई थी और पूरी फैमिली सूखी नदी में खड़े थे और फोटो खींच रहे थे। एकदम पीछे से लहर के साथ पानी आ गया, बीच में ही खड़े रहे पूरा परिवार। अल्लाह की कसम 10 मिनट में पानी की नजर हो गया। अरे ये मैं नहीं देखा, या तुम में से भी किसी ने देखा? अब बताओ, ऐसा देखने के बाद में भी हमें होश नहीं आ रहा है। और सच्चाई क्या है? कितना पानी। अभी मैंने आज मैंने मोबाइल खोला, फजर की नमाज के बाद मैं उठा, अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से, तैदी से नेमत, अल्लाह पाक फजर पढ़वा दे। उठ जाते हैं सुबह फजर की नमाज के बाद में आधा घंटा पौन घंटा थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, जो अपने बुजुर्गों का मामूल बताया हुआ है। फिर जो है वो बाद में देखते हैं कि भाई ताजा खबरें जब देखी तो बंबई का पूरा नजारा देखा। भी मंडी में पानी, भी मंडी में पानी, चैम्बूर में पानी, आर के स्टूडियो में पानी, बांद्रा में महबूब स्टूडियो में पानी, देखो बोले कांदे वली में पानी, बोरो वली में पानी, और कहां कहां पानी, बोले गेट ऑफ इंडिया आधा डूब गया। देखो इतना पानी के ताजमहल होटल में पानी, कुलाबा में पानी, चर्ची गेट में पानी, चरनी रोड में पानी, मरियम लेंस में पानी। ये स्टैंडर्ड बंबई है। और बंबई के अंदर मैं कम से कम 7-8 साल रहा हूं। अल्लाह की अता से 92, 93, 94, 95 में मैंने बंबई के अंदर अपनी लाइफ गुजारी। ये तमाम स्टैंडर्ड VIP इलाकों में पानी, इतना पानी कि समंदर ने जब लहरें मारी तो बड़े बड़े गार्डन और पार्कों को बर्बाद कर दिया, बड़े बड़े होटलों को वीरानों बर्बाद कर दिया, उनके लुक बर्बाद कर दिए। देखो ये गाड़ियां खड़ी करने के इसी हरिद्वार के अंदर लोगों ने गाड़ियों को खड़ा किया और वो हरिद्वार में आए थे।
थे वो भी पानी और जल लेने के लिए आए थे, उसी पानी ने उनको बेसवार कर दिया, बेसवारी का कर दिया। वो पानी में उनकी गाड़ियां डूबती फिर रही हैं, माचिस की टिप्पियों की तरह लहराती फिर रही हैं। मैंने कहा ये पानी है, ये कौम है जो पानी को पूछती है, लेकिन उसके बाद में भी न मालूम कितने पानी की नजर हो जाते हैं। पानी उनको खत्म कर देता है, पानी होटल और दुनिया को वीरानो बर्बाद कर देता है। आज की तारीख में तकरीबन खटीमा की 7 मस्जिदों के अंदर घुटनों तक पानी है, वहां पर नमाजें नहीं हुई हैं, वहां पर छतों के ऊपर नमाजें हुई हैं। यही वो पानी है, ये सब तरफ पानी है। लेकिन देखो ऐ प्यारे, समंदर में तो पानी है, पानी की कमी नहीं है, लेकिन उसी समंदर की लहरों के अंदर, उसी समंदर के अंदर एक इमाम हुसैन के वालिद मौला अली का गुलाम जिसको हाजी अली कहते हैं, वो समंदर में लेटा है। मगर हाय हाजी अली, तेरी मस्जिद नहीं डूबी, तेरा मजार नहीं डूबा, तेरी सीढ़ियां नहीं डूबी, तेरी खानखा ना डूबी, तेरा मजार ना डूबा, तेरी खानखा और तेरे हॉस्टल और तेरे यहाँ पर जो मेहमान खाना है वो ना डूबा, होटल ना डूबे। हाय अली, क्या बात है? तो आवाज आई सुनो कि अली आज भी अगर पानी भी अगर इजाजत लेता है तो मुस्तफा के गुलामों से लेता है। अली की चौखट पे जाकर के कहता है हाजी अली एक सीढ़ी पे आए, 2 सीढ़ी पे आए, 3 सीढ़ी पे आए। अरे हाजी अली की जितनी इजाजत होती है उतना ही पानी वहीं पर ठहर के और वहां से सलामी दे के लहरों के साथ चल। ये मैं तेरी पावर बता रहा हूं, ये मैं तेरी ताकत बता रहा हूं। हाजी अली कोई पैगंबर नहीं है, हाजी अली कोई नबी नहीं है, हाजी अली उम्मती हैं। जोर से बोलो, हाँ जैसे तुम उम्मती हो। हाँ मैंने क्या हाजी अली सब डूब गए, तुम ना डूबे? कहने लगे जो इसके रसूल में डूब के आता है उसको दुनिया का कोई पानी नहीं डूबा सकता। इसलिए अपनी औकात अपने गिरेबानों में झांक के देखो। हाँ जो आज 5-5, 6-6 घुट के पुचा थूका थूक, इधर लहर निकल रही बालों की, तेरी तो कब्र में सारी लहरें निकाल देंगे नकीर है। कतई टेंशन मत ले, तू थोड़ी सी फटी पैंट यहाँ पहन रहे है, तेरा तो पूरा कफन फाड़ देंगे वो कब्र के अंदर। हाँ तुम कच्चे और बनियानों में घूम के मस्जिदों को वीरान करके। और भैया देखो मैं डरता किसी से नहीं हूं, जो देखता हूं वो कह देता हूं। यहां की मस्जिद मैंने देखी, बड़ी अच्छी बनी है। मस्जिद के दरवाजे पे इतनी कीचड़ है और मस्जिद के आस पड़ोस में अपने अपने घरों की चौखटों को ऊंचा कर लिया और अल्लाह के घर को नीचा कर लिया। कितना मजबूत ईमान है। आका फरमाते हैं कि जो मस्जिद में आने जाने वालों के लिए जो तकलीफ दे चीज जो हटा देता है अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देता। तो हटा नहीं रहा हूं, अपनी चौखट इतनी ऊंची कर ली, मस्जिद की नीची कर ली। ये मैं नहीं देखा यहाँ आके, या तुम भी देख रहे हो? तुम्हारी गैरतें मर गई हैं। उनने अगर अपना दरवाजा ऊंचा कर लिया तो सबसे पहले 100 रुपए मुझसे ले मिट्टी के और रोड़े के। चल अगर रात उठाना तो मैं उठा लूंगा और उठा के उस मस्जिद का दरवाजा तो ऊंचा कर दे रब के घर का। जाने कितने बेचारे नहीं आ पा रहे हैं कीचड़ पानी की वजह से। मैंने देखा खुराफाते होंगी, पार्टी बंदी कब्रिस्तान में सारी पार्टियां, बिल्कुल सारी पार्टियां निकल जाए। ज्यादा देर नहीं है, 200-250 साल नहीं जियोगे तुम सोचते हो। हाँ अपना घर जगमगा के, अपना फ्यूचर संभाल के, अपने बच्चों की जवानी देख के, हाँ पूरे के पूरे खानदान हमने मरते हुए देखे। अभी हमने देखा कि हुज्जाज इकराम हज से आए और सवार के रहने वाले थे और गाड़ी से छोड़ के वो जा रहे थे। खुदा की कसम गाड़ी टकराई ट्रैक्टर से, जाने किससे सवार के थे हजरत, 5-6 जगह पे खत्म। हाउसफुल मौत हो रही है। अल्लाह ही जाने कब आंखें बंद हो जाए।
क्या? बोले ये करके आया है। क्या? बोले अब हम मस्जिद का दरवाजा नीचा करके अपना ऊंचा करके खुश है, और मस्जिद का नीचा करके और कीचड़ करके ये खुश है। वो खुशी उसको पता चलेगी कब्रिस्तान में। वो आपकी मर्जी, मैं तो सुबह चले ही जाऊंगा, मैं किसी का बिकौआ थोड़ी हूं। हाँ, जो कोई कह दे कि यार उन्होंने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, मैं लगूंगा 100 रुपए भी मुझसे ले और रोड़े के और मिट्टी के, और मैं परात भी ढोने को तैयार हूं फजर के बाद। चलो आओ, मस्जिद का दरवाजा पहले करो। अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए बोलते क्यों नहीं? अरे जो मैंने देखा मैं वो बता रही हूं। हाँ, कल होगा ऊंचा नहीं होगा? अरे बोलो। हाँ होगा। और उसमें पाइप डाल के, जो पानी पानी आ रहा है उसमें पाइप डाल के और उस पाइप को काट के उसको पानी को निकाल दो, जो किसी के घर पे भी ना जाए, रोड पे भी पानी ना जाए। अरे जो काम हो रहा मस्जिद का वो तो होता रहेगा। ये कोई जरूरी थोड़ी है जब मस्जिद में ही आने का रास्ता ना रहेगा तो तू मार्बल क्यों ना बिछा दे, कालीन बिछा दे। जब आने का रास्ता सही नहीं है हजरत, जब मैं आ ही नहीं पाऊंगा तो क्या मस्जिद के अंदर जाऊंगा? हाँ, तो अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक याद कर लीजिए मेरे साथ, पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब आप सुनाइए। ये बहुत आसान है। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद जो एक बार कहता है उसके मुंह पे 70 दरवाजे रहमत के खुल जाते हैं। तो इसको 313 मर्तबा पढ़िएगा, कहिएगा इंशाअल्लाह। ये करबला के ताजदार मेरे आका इमाम हुसैन के नाना जान पे पढ़ना। जब एक बार दुरूद पढ़ता है तो 10 गुना माफ हो जाते हैं, 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं, अल्लाह 10 गुना मिटा देता है। पढ़ लो कुछ कर लो जब तक जिंदा हो। मरने के बाद में जब चरी ना काट पाएंगे, जब घर के पेटे और पेड़े जब खेत ना जोत पाएंगे, तो फिर नमाज कहां से पढ़ पाएंगे? कब्र में थोड़ी पढ़ लेंगे। न तस्बीह और तकदीस न जिक्र अस्कार कर पाएंगे। थोड़ी सी जिंदगी है, कर लीजिए, और नहीं तो फिर तो कयामत तक सवाल ही सवाल है। बस जाते जाते 1 मिनट की बात और कह रहा हूं। मैंने पढ़ा किताब में, एक बादशाह था। उस बादशाह ने कहा कि बहुत परेशान हूं मैं बादशाह होके। तो बोले बताओ बादशाह। वजीर ने कहा क्या चाहते हो? कहने लगे मेरे दरबार में कब्र खुदवा दो। बादशाह ने कहा मेरे दरबार में कब्र खुदवा दो और उस कब्र के अंदर एक बंदे को लिटाल दो, और रात भर लिटालने के बाद में सुबह जब वो उठ जाए तो मैं अपनी बादशाहत, अपना तख्ता छोड़ दूंगा, वो उस पे विराजमान हो जाए। तब एक रात कब्र में कोई लेटने को तैयार नहीं। लेकिन ऐ मेरे भाइयों, एक आदमी बर्दिया था, डंगर जानवर चुरा रहा था, उसके पास लोग पहुंच गए। कहने लगे भैया कब तक ये जानवर चराता रहेगा? बड़ा अच्छा गोल्डन चांस है। कहने लगे क्या बात है? बोले बस एक रात कब्र में लेटना है और उठते ही सुबह को बादशाहत की गद्दी मिल जाएगी। तो काफी उसको डाली। उसके पास में घोड़ा था, वो घोड़े को चराता था। अलगरज वो तैयार हो गया। तैयार होने के बाद में खुदा की कसम वहां पर बादशाह के दरबार में पूरा तमाशाई तमाशा देखने वाले सब आ गए। और जब बीच दरबार में कब्र खोदी गई और खोद के फिर उसको, जो बर्दिया किसान था, उसको लिटाल दिया गया। लिटालने के बाद में तख्ते वगैरह बिछा दिए, सांस के लिए सुराग छोड़ दिया, जैसे ये साइकिल वाले जो साइकिल चलाते ये करती। अब जब उसको रात भर कब्र में लिटाला बादशाह के दरबार में, अब सुबह इसको उठाना है। सुबह जैसे ही तख्ते हटाए और इसको उठाया तो जो उठने के बाद में जो भागने लगा खेतों की तरफ, तो पब्लिक भी इसके पीछे पीछे। अब भैया कुछ तो बता दे, रात की बातें जो रात तूने गुजारी वो तो बता दे। जब भागते भागते थक गया तो थकने के बाद में कहने लगा, बोले बताओ रात कैसी गुजरी?
तो कहने लगा कि मैं जो रात में मुझे कब्र में लिटा ला, तो मुझे एक मेरे पास जानवर है बस, घोड़ा। तो पूरी रात में उस घोड़े का हिसाब देने में रह गया कि वक्त पे चारा क्यों नहीं खिलाया, तुमने इसकी ताकत से ज्यादा सामान क्यों लादा, तुमने इसके साथ में ऐसी हरकत क्यों की। तो कहने लगे पूरी रात खाली इस लवारे के चक्कर में पूरी रात पिटता रहा, एक रात में इसका हिसाब ना दे सका, पूरी हुकूमत का कहां से हिसाब दूंगा। मालदार बनने की तो सब सोच रहे हो, करोड़पति बनने की तो सब सोच रहे हो, हाँ क्रेटा और फॉर्च्यूनर के मालिक तो सब बनने की सोच रहे हो, हिसाब की भी तो सोचो। आई समझ में ना आई? आ गई? हाँ, अब बस एक ही बात कहना है कि मौला तू हमें जिस हाल में रख हम राजी हैं। क्या कहोगे? अरे बोल दो जरा, मौला तू हमें जिस हाल में रख हम, बोलो हम राजी हैं। और ये दुआ मांगते रहियो ईमानो आफियत, ये आफियत ही भूल जाओगे तो निकलेगी ना। हाँ, हजरत बताएंगे इंशाल्लाह, हमारे मुदर्रिस साहब बताएंगे, हमारे हजरत बताएंगे, अल्लाह ईमानो आफियत वाली जिंदगी अता फरमा और ईमानो आफियत वाली मौत अता फरमा। बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कलमा पढ़ लीजिए सब मेरे साथ में, पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। ला इलाहा, कितनी आवाज है मेरी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।